उस वीडियो में बेसिकली मैंने ये डिस्कस किया था। उस वीडियो का टाइटल था कि मैन आर अवॉइडिंग मैरिजेस, और उस वीडियो में मैंने कुछ रीजंस डिस्कस किए थे जिसकी वजह से जो आजकल इंडिया में जो यंग मेंस हैं ख़ास तौर से वो क्यों शादी नहीं करना चाह रहे। तो वो कुछ रीजंस मैंने डिस्कस किए थे उस वीडियो में, और वो काफ़ी जेन्युइन रीजंस है क्योंकि उन सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी मैंने मतलब जितना मैंने जाना है लोगों को उससे समझा है। और मैं पर्सनली जिन लोगों से मिलता हूँ, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे उस चीज़ को मैंने समझा है कि जो मेरी थिंकिंग है वो उनकी भी थिंकिंग है बेसिकली आजकल। और ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मेंस हैं जिनसे जिनसे मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुना है कि वो शादी नहीं करना चाहते, राइट। ये सिचुएशन मेरे ख्याल से अभी जल्दी में ही 1 डेढ़ साल में ही बनी है, और इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले बहुत कम ही ऐसे लोग होते थे, बहुत कम ऐसे मेंस होते थे जो शादी नहीं करते थे, राइट। लेकिन अब जो है वो बहुत सारे मेंस जो है इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वो थ्रू आउट अपने लाइफ अनमैरिड रह के ही स्पेंड करेंगे, अनमैरिड रह के ही एंजॉय करेंगे। और आने वाले फ्यूचर में मेरे को लगता है कि ये नंबर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे मेंस होंगे जो कि शादी नहीं करेंगे इंडिया में, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी बेसिकली उस वीडियो में। तो उस वीडियो में बेसिकली कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज के वीडियो में। तो ये एक यूज़र है मुझे नहीं पता यार, ये इनका नाम है, यूज़र नेम है। और इन्होंने कमेंट किया है कि एज अ गर्ल आई डोंट वांना गेट मैरिड ईदर। फर्स्ट रीज़न being I don't want kids, and furthermore I don't think so I'll find a person whose first priority will be me and not his family। मतलब बोल रहे हैं कि एज अ गर्ल मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मैंने वीडियो बनाया मेंस के ऊपर, तो उसमें इन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि एज अ गर्ल मैं लड़की हूँ लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। और मेरा पहला रीज़न ये है शादी ना करने का कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो मैं होंगी, और उसकी फैमिली नहीं होगी उसकी पहली प्रायोरिटी। ऐसा बंदा इनको लगता नहीं मिलेगा। तो ये दो रीज़न्स है जिसकी वजह से ये शादी नहीं करना चाहती हैं। मेरे को लगता है ये कमेंट फेक है, मतलब ये इन्होंने जो बात बोली है वो एक तरीके से फेक है। ये चाहती कुछ और है और इन्होंने लिखा कुछ और है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी विमेंस जो होती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं मैरिज में, क्योंकि मैरिज से मेरे ख्याल से मेन से ज़्यादा वेमेन को फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा। और शादी जो है वो मैन से ज़्यादा वेमेन को उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है बेसिकली, क्योंकि मैन के लिए तो सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है शादी, और लेकिन वेमेन के लिए पूरा एक तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम होता है पूरी लाइफ का। तो उनके लिए वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है शादी। लेकिन ऐसा सोसाइटी में परसेप्शन बनाया जाता है और बना हुआ है कि शादी तो भाई लड़का करता है, उसकी ज़रूरत होती है शादी करना, और लड़की को तो बस उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको बस शादी में डाला जाता है, बाकी लड़की को शादी वादी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा एक परसेप्शन क्रिएटेड है सोसाइटी में, और उस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जाता है। लेकिन मेरे को लगता है ये चीज़ ट्रू नहीं है। एक लड़के से ज़्यादा ज़रूरत होती है एक लड़की को शादी की। और इनफैक्ट मेरे को लगता है एक सोसाइटी में लड़के से ज़्यादा हर किसी को ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि वो लड़का शादी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस देश की मतलब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मेंस शादी करें। जो बिजनेसेस होते हैं वो चाहते हैं कि मैन शादी करे और फैमिली बढ़ाए आगे और बच्चे पैदा करे, राइट। मैन के पेरेंट्स चाहते हैं, मैन के सोसाइटी चाहती है, मतलब मैन के रिलेटिव्स चाहते हैं, मैन के नेबर्स चाहते हैं कि वो शादी करे। हर कोई चाहता है कि वो शादी करे। क्यों चाहता है? उनका कोई ना कोई रीज़न है, उनकी कोई ना कोई इच्छा है जिसको वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मैन पे थोपते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम बुढ़ापे में क्या करोगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। तो उसको अलग अलग तरीके के डर दिखाए जाते हैं, और बेसिकली उसको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि उसको ज़रूरत है शादी की। तो इस टाइप से मतलब एक माहौल क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में। तो उसी चीज़ को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये कमेंट जो है फेक है। एज अ गर्ल लिखा है इन्होंने, तो मतलब लड़की है ये।
इन्होंने लिखा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा ट्रू है नहीं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मेरे को लगता है शादी ज़रूर करना चाहती हैं। और इनफैक्ट अगर ये सोसाइटी में ये आवाज़ उठने लगती है ना लड़कों के द्वारा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम नहीं शादी नहीं करेंगे, तो आप देखना उस चीज़ को वेमेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अपोज करती हैं बेसिकली। और वो आपको इनडायरेक्टली बोलती है कि शादी तो करनी पड़ेगी, और शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, शादी नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, अकेले क्या करोगे, है ना। उस टाइप से बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इनका ये जो फर्स्ट लाइन है वो फेक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मतलब होती हैं, लेकिन बस इन ऐसा दिखाने के लिए इन्होंने लिखा है कि आई डोंट वांना गेट मैरिड ईदर, राइट। ये इनकी पहली लाइन है। दूसरी लाइन इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट रीज़न बीइंग आई डोंट वांट किड्स। पहला रीज़न तो ये है शादी ना करने का मेरा कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आप मत करो बच्चे, शादी करने के बाद ज़रूरी थोड़ी ना कोई आप बच्चे करो ही करो, राइट। तो ये जो रीज़न भी मेरे को इनका फालतू लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि फर्दर मोर आई डोंट थिंक आई विल फाइंड अ पर्सन हुज फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मी एंड नॉट हिज फैमिली। इनको लगता है कि इनको ऐसा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं जिसकी प्रायोरिटी जो है वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होगी, उसकी फैमिली भी होगी। तो आप इस लाइन से इस बंदी की जो है थिंकिंग देख सकते हो। मतलब ये चाहती हैं कि इनको एक ऐसा बंदा मिले जो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के, इनकी यही उनकी उसकी प्रायोरिटी बन जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी में बन जाए, राइट। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी गलत थिंकिंग है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली, मतलब आपका पार्टनर जो है आपकी फैमिली के बारे में बिल्कुल ना सोचे, आपका हस्बैंड, और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे, आप ही के लिए काम करे, आप ही पे वो खर्चे करे, अपनी फैमिली पे खर्चे ना करे। उन्होंने मतलब उसको बेसिकली इस लेवल तक पहुंचाया है, और अब वो उनको पूरा छोड़ दे, अपनी फैमिली से एकदम अलग कर दे, और उनको बेसिकली अपनी फैमिली ही ना माने, बस आप ही के साथ अपनी फैमिली बनाए आप। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपकी जो थिंकिंग है ये मेरे ख्याल से मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगी। और इनको लगता है ऐसा इनको कोई बंदा मिलेगा ही नहीं। तो मतलब ये चाहती हैं इनको ऐसा कोई बंदा मिले जो इनसे शादी करके अपनी फैमिली को भूल जाए, अपने पेरेंट्स को भूल जाए, और सिर्फ इन्हीं के लिए काम करे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है ये बहुत ही वाहियात कमेंट है, और इनकी थिंकिंग भी बहुत वाहियात है, और ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। और ये एक चीज़ है, ये कमेंट मेरे को काफ़ी मतलब थोड़ा लगा था कि मेरे को इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए अपने वीडियो में, तो इसीलिए मैंने उठाया इसको अपने इस वीडियो में। इसके अलावा फिर अगर इस चीज़ पे आपका क्या आपकी क्या सोच है, मतलब आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं करते हो, तो उस चीज़ को आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को अगर मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा अपने अगले वीडियो में। और मेरे को लगता है कि अगर आपने मेरे पॉइंट को काउंटर किया है किसी वैलिड पॉइंट के साथ में, तो मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा फॉर श्योर अपने अगले वीडियो में। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को अपने अगले वीडियो में उठाऊँगा और इस चीज़ को डिस्कस करूँगा।